सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द गैलेक्सी एम्परर का एपिसोड 22। इसके पहले वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डावलिंग ने कियान मू को हरा दिया था। डावलिंग के वहाँ से जाने के बाद जियांग ने कियान मू को खत्म कर दिया और उसका सारा ट्रेजर भी लूट लिया। इधर डावलिंग कल्टीवेशन करने बैठा था, मगर तभी वहाँ पर वू जिमिंग अपने साथियों के साथ पहुँच जाता है। वो डावलिंग को खत्म करने वहाँ आया था, मगर डावलिंग के दोस्त उसका रास्ता रोकते हुए कहते कि हमारे होते हुए तुम डावलिंग को कुछ नहीं कर सकते। अब आगे तो हम देखते कि लिंगियो और लिंशी वू जिमिंग के साथ लड़ने के लिए तैयार थे। वू जिमिंग कहता, लिंगियो मैं तुम्हारे टैलेंट की दाद देता हूँ, मुझे लगा था तुम बहुत होशियार हो, मगर तुम भी इनके जैसी बेवकूफ निकली। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि जाकर इन्हें इनकी औकात दिखा दो। तो दोनों डिसाइपल उन पर हमला करने आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद इन लोगों में तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। एक डिसाइपल लिंगियो पर भारी पड़ जाता है, लेकिन लिंगियो उसके हर एक अटैक को डॉज करती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ लिंशी भी उस डिसाइपल पर भारी पड़ चुकी थी। अब उनमें से एक डिसाइपल इन दोनों को छोड़कर फायरबर्ड के पीछे लग जाता है। वो अपनी सोर्ड से फायरबर्ड पर ढेर सारे अटैक कर रहा था, लेकिन फायरबर्ड बहुत तेजी से फ्लाई करते हुए उसके सारे अटैक को फेल कर देता है। अब उस डिसाइपल की इस हरकत से हमारे परिंदे को भी गुस्सा आ गया था, तो वो भी उस पर फायरबॉल से अटैक करता है, लेकिन वो फायरबॉल उसे हिट करे इससे पहले वो डिसाइपल अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है। तो फायरबॉल उसी शील्ड पर टकरा के डिस्ट्रॉय हो चुका था। इधर वू जिमिंग देखता है कि सभी लोग फाइट में बिजी है, तो डावलिंग को ढूंढने का काम स्टार्ट कर देता है। अब वो इधर उधर घूम ही रहा था कि तभी उसका जेड पेंडेंट एक्टिवेट हो जाता है। उस पेंडेंट की रोशनी सीधा डावलिंग पर ही टकरा रही थी और वू जिमिंग डावलिंग को देखकर काफी हैरान था। वो कहता है अब पता चला वो तुम ही थे। डावलिंग देखता है कि उसके साथी वू जिमिंग के साथियों के साथ लड़ रहे हैं और ये देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है वू जिमिंग ये सब क्या चल रहा है? मेरे हिसाब से तुम अभी भी सिल्वर नाइट को लेकर गुस्सा हो। देखो वो बात पुरानी हो गई, ऑक्शन हॉल के झगड़े होकर जमाना बीत गया है, तो प्लीज अब ये नौटंकी बंद कर दो। जिस पर वू जिमिंग कहता है नौटंकी मैं कर रहा हूँ या तुम कर रहे हो? वो तुम ही थे जिसने स्टेला पर मार्शल किंग के नाम के ऊपर अपना नाम लिख दिया था। वेल तुमने अपना पूरा नाम तो नहीं लिखा था, बस वहाँ पर डाओ लिख दिया ताकि तुम्हारी पहचान छुपी रहे। लेकिन अफसोस मेरी जेड पेंडेंट ने तुम्हें ढूंढ लिया। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने स्टेला पर अपना नाम क्यों लिखा, जबकि तुम्हें पता है कि वहाँ पर बस वो फैमिली के मार्शल किंग की ही जगह है, उनके नाम के ऊपर कोई अपना नाम नहीं लिख सकता। अब जबकि तुमने ये कांड किया ही है तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। अब डावलिंग उसकी बातों से परेशान तो नहीं मगर हंसने लगता है। वू जिमिंग कहता है कि मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम हंस रहे हो। तो डावलिंग कहता है यार कैसी बातें कर रहे हो, हंसी नहीं आएगी तो और क्या होगा? मुझे बताओ तुम्हारी वो फैमिली इतनी ग्रेट है, इतनी रईस है, और उन्होंने मुझ जैसे मामूली इंसान को ढूंढने के लिए इतने महंगे पेंडेंट का यूज किया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो फैमिली की ये हरकत बेवकूफों वाली है? जिस पर वू जिमिंग कहता है कि तुमने मेरी फैमिली का अपमान करके हद पार कर दी, आज तो तुम मरोगे। इतना कहकर वो अपनी पावर्स को शो करते हुए डावलिंग पर अटैक करने चला जाता है। तो डावलिंग भी उसके अटैक को रोकने लगता है, जिससे वहाँ पर एनर्जी का एक ब्लास्ट होकर डावलिंग को पीछे ढकेला जाता है। और अब डावलिंग समझ चुका था कि वू जिमिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, और तभी वो कहता है डावलिंग तुम तो एक एवरेज लड़के हो, मुझे लगा था तुम बहुत पावरफुल होंगे। जिसके बाद वो डावलिंग के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। अब वो डावलिंग को एक लात मारकर पीछे ढकेलता है, जिसके बाद वो मार्शल लॉर्ड पंच का यूज करके उस पर अटैक करने चला जाता है। तो डावलिंग खुद को बचाने के लिए ट्राई इनकारनेशन ड्यूरेबिलिटी से एक शील्ड बना लेता है, जिस वजह से वू जिमिंग का पंच जाकर उस शील्ड से हिट होता है और थोड़ी देर में वो शील्ड अपने आप ब्रेक हो जाती है। तभी डावलिंग उस पर गोल्डन रून्स के स्पेल से अटैक करता है, जिसे देखकर वू जिमिंग कहता है कि ऐसी घटिया सी टेक्निक का यूज करके तुम खुद की इंसल्ट कर रहे हो। लेकिन तभी डावलिंग ने उस पर एक दूसरा अटैक कर दिया था, जिस वजह से ये दोनों एक अलग जगह पहुंच गए। ये डावलिंग का विजन था, जिसमें उसने वू जिमिंग को कैद कर लिया था। इधर फायरबर्ड वू जिमिंग के डिसाइपल पर बहुत सारे अटैक कर रहा था, जिससे फाइनली उसकी शील्ड ब्रेक होकर वो डिसाइपल मारा जाता है, और इस कामयाबी से फायरबर्ड बहुत खुश हो जाता है। साथ ही लिंगियो ने उस दूसरी डिसाइपल से निपट लिया, वो भी अब मर चुका था। इस तरह से अब वू जिमिंग अकेला ही बच गया था। अभी लोग जल्दी से डावलिंग की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। अब वो लोग देखते कि डावलिंग और वू जिमिंग एक गोल्डन शील्ड के अंदर है। लिंशी उस शील्ड को हाथ ही लगाने वाली थी कि तभी लिंगी उसे रोक लेती है। फायरबर्ड लिंशी को बताता है कि ये एक विजन है और इसे बस अंदर से ही ब्रेक किया जा सकता है, तुम इसे बाहर से ब्रेक करने जाओगे तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। तभी लिंशी कहती है कि वू जिमिंग के पास एम्परर फिजिक है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिस पर फायरबर्ड बताता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे डावलिंग के पास मॉर्निंग स्टार्स है और उनकी पावर्स का यूज करके वो वू जिमिंग को आराम से हरा सकता है। अभी सभी लोग उस शील्ड को ब्रेक होने का वेट करने लगते हैं। इधर विजन के अंदर वू जिमिंग डावलिंग पर बहुत भड़क जाता है। वो कहता है तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ पर फंसाया है। जिस पर डावलिंग कहता है कि जंग में सब कुछ जायज होता है, ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए। आखिरकार तुम वो फैमिली के मेंबर हो और वो फैमिली ऐसे पैतरों के लिए जानी जाती है, जिस वजह से वू जिमिंग बहुत गुस्सा हो जाता है और डावलिंग के साथ फाइट करने लगता है। वो दोनों भी अपनी अपनी पावर्स आजमा रहे थे। वो जिमिंग को तो यकीन
यकीन ही नहीं हो रहा था कि डार्लिंग इतना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद डार्लिंग ग्लेज फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है। वूजिमिंग देखता है कि ग्लेज सरपेंट उसकी तरफ अटैक करने आ रहा है, तो वो उसका मुकाबला करने के लिए एम्परर फिजिक को एक्टिवेट करता है। जिसके बाद वो दोनों भी भिड़ जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस अटैक का ज्यादा असर डार्लिंग पे हुआ था। वो समझ गया था कि एम्परर फिजिक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। जिसके बाद वूजिमिंग दोबारा से उस पर अटैक करने आ जाता है। डार्लिंग को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसने क्या करना चाहिए, तो फाइनली उसे फ्लेम के केज में फंसा देता है। अब वूजिमिंग उस केज से बाहर आने की कोशिश कर रहा था और बड़ी मशक्कत के बाद उस केज को काट के बाहर आ जाता है। वो कहता है तुम्हारा ये फालतू केज मुझे रोक नहीं सकता, तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरे से नीचे हो। डार्लिंग कहता है कि अब तुम्हें मारने के लिए मुझे मेरी यूनिक टेक्निक का यूज करना होगा। जिसके बाद वो एक गोल्डन स्टार से वूजिमिंग पर अटैक करता है। वो कहता है वूजिमिंग शायद तुम भूल रहे हो, ये विजन मेरा है और यहाँ पर बस मेरी चलेगी। डार्लिंग के इस अटैक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका था और इधर लिंशी लिंग्यू सब डार्लिंग को होश में आने का वेट कर रहे थे। अब थोड़ी देर बाद विजन शील्ड ब्रेक होकर वूजिमिंग बहुत दूर जाकर गिर जाता है। साथ ही डार्लिंग भी होश में आ चुका था। तभी लिंशी जाकर उसे चेक करने लगती है। वो कहती डार्लिंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? तो डार्लिंग शर्माते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ लिंशी। और तभी लोग देखते हैं कि वूजिमिंग की बॉडी अचानक से पत्थर में बदल रही है। वूजिमिंग भी ये सब देखकर काफी डर जाता है और इस तरह से वो पूरा पत्थर बन चुका था। डार्लिंग सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, वूजिमिंग ऐसा क्यों हो गया। तभी हेवनली वॉइस उसे बताती है कि उसके पास जो टेक्निक थी वो किसी और की थी, उसने किसी की एम्परर फिजिक चुराई थी और जब वो बुरी तरह से घायल हुआ तब उसकी एम्परर फिजिक ने उसे पत्थर में बदल दिया। तभी डार्लिंग अपने दोस्तों को बताता है कि एम्परर फिजिक टेक्निक इसकी थी ही नहीं, इसने किसी की चुराई थी, जिस वजह से उसका ये हाल हो गया। जिस पर लिंग्यू और फायरबर्ड पूछते कि डार्लिंग ये बात तुम्हें कैसे पता चली? जाहिर सी बात थी उन्हें हेवनली वॉइस नहीं सुनाई दी थी, ये तो बस डार्लिंग को ही सुनाई देती थी। लेकिन डार्लिंग उन्हें हेवनली वॉइस के बारे में बताना नहीं चाहता था, इसलिए वो कहता है कि ये तो बस मेरा अंदाजा है, तुम लोग जरा अपना दिमाग चलाओ, अगर ये इसकी टेक्निक होती तो उसे पत्थर में कन्वर्ट नहीं करती। जिस पर फायरबर्ड कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, वो फैमिली शायद चोरी है, ये तो बस लोगों के ट्रेजर चुराते रहते हैं। अब लिंग्यू कहते हैं कि वूजिमिंग मुझसे शादी करना चाहता था और मैं फायर सेक्ट से बिलोंग करती हूँ, शायद वूजिमिंग मुझसे शादी करके फायर सेक्ट की सारी टेक्निक को चुराना चाहता था। तभी लिंशी उसे समझाती है कि जो भी हुआ वो सही हुआ, अगर ये नहीं मारा जाता तो आगे चल के तुम्हें और ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता। इधर डार्लिंग सोच रहा था कि मेरी कल्टीवेशन कोर को बचपन में ही किसी ने ब्रेक किया था, शायद उन्होंने भी मेरी प्रिमैलिटी टेक्निक को छीन लिया होगा। जिस पर हेवनली वॉइस कहती हाँ तुम्हारे साथ भी यही हुआ था और यही वजह थी कि तुम बहुत सालों तक कल्टीवेशन नहीं कर पाए। अब डार्लिंग को टेंशन में देखकर लिंशी उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे ये जगह थोड़ी सी अजीब लग रही है, हमने जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। जिसके बाद ये सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन डार्लिंग के दिल में अभी भी वही ख्याल चल रहे थे। वो सोचता है कि शायद मेरी भी प्रिमैलिटी को वो फैमिली ने ही चुराया होगा। अब अगले सीन में हम दो और कल्टिवेटर्स को देखते हैं, उनके पास भी सेम जेड पेंडेंट था जो उन्हें आगे का रास्ता दिखा रहा था। अब ये लोग कौन है ये हमें नहीं दिखाया गया और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।